नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। नवरात्र की जो श्रृंखला चल रही है, इसी क्रम में आज आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे श्री दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम, जिसके इस नवरात्रि में तो आप पाठ करें ही, इसके अतिरिक्त नित्य प्रति की अपनी दिनचर्या में इसको सम्मिलित करें, नित्य प्रति की अपनी दैनिक पूजा में इसको सम्मिलित करें, तो निश्चित ही इसका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट आपको अपने जीवन पर देखने को मिलेगा। हर प्रकार से मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, हर रूप से आपकी उन्नति होगी। इसका पाठ नित्य प्रति आपको करना है। इस पूरे नवरात्र इसका पाठ करिए। इसके पश्चात दैनिक पूजा के क्रम में इसको सम्मिलित करिए और इसका एक पाठ नित्य करके इसके चमत्कार को स्वयं अनुभव कीजिए। साथ ही अपने कर्मों को करते रहिए। धर्म और कर्म मिलकर ही आपको उन्नति के पथ पर ले जाएंगे। तो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा श्री दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। इसको ध्यान से देखें और नोट भी कर सकते हैं। इसका अब भावार्थ और इसका मूल समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रस्तुत है श्री दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम, जिसका नित्य पाठ आपको उन्नति के शिखर पर ले जाएगा। तो प्रस्तुत है श्री दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। अब इसको प्रस्तुत करते हैं। ईश्वर उवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। ओम सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंडघंटा महातपः मनोबुद्धिरहंकारा चित्तरूपा चिताचितिः सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंदस्वरूपिणी अनंता भाविनी भाव्या भव्या भव्या सदा गतिः। शांभवी देवमाता च चिंतारत्नप्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञविनाशिनी अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावती पट्टाम्बरपरिधाना कलमञ्जीररञ्जिनी अमेयविक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी वनदुर्गा च मातंगी मतंगमुनिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुण्डा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिः विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुलप्रेमा सर्ववाहनवाहना निशुम्भशुम्भहननी महिषासुरमर्दिनी मधुकैटभहन्त्री च चण्डमुण्डविनाशिनी सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैककन्या च कैशोरी युवती यतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी य इदं प्रपठे नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकं नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन्मुक्तिं च शाश्वतीम्। कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत परया भक्त्या पठेन्नाम शताष्टकं
तस्य सिद्धिर्भवेद्देवी सर्वैः सुरवरैरपि राजानो दासतां यान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात्। गोरोचनालक्तकुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण विलिख्य यन्त्रं विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धारयते पुरारिः। भौमावास्यानिशामग्ने चन्द्रे शतभिषां गते विलिख्य प्रपठेत स्तोत्रं स भवेत् संपदां पदम्। तो ये श्री दुर्गा स्तोत्र पाठ आपके समक्ष प्रस्तुत किया। श्री दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्रम, माता दुर्गा के 108 नामों का स्मरण है इसमें। और ये यदि नित्य पाठ इसका किया जाता है नवरात्र में भी और इसके पश्चात भी, माता दुर्गा के 108 नामों का पाठ ये जो संस्कृत में है, तो ये थोड़े से अभ्यास से ही, ये दुर्गा सप्तशती में भी दिया हुआ है, थोड़े से अभ्यास से ही इसको अपनी दैनिक पूजा में सम्मिलित कर पाएंगे और फिर इसका लाभ अनुभव करेंगे। समस्त प्रकार के धन धान्य की प्राप्ति, समस्त प्रकार के आरोग्य की प्राप्ति, समस्त प्रकार के यश वैभव की प्राप्ति इस स्तोत्र से हो सकती है, जो कि माता दुर्गा के 108 नामों का संस्कृत में पाठ है। तो ये अपने आप में बड़ा शक्तिशाली, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण स्तोत्र है। और इस स्तोत्र का पाठ जो नियमित रूप से करते हैं उसको इनके फलों का अनुभव भी होता है। तो आप भी इस नवरात्र में बहुत ही उचित अवसर है, पहले तो इस स्तोत्र का पाठ प्रारंभ कर दीजिए अपनी दैनिक पूजा के क्रम में और फिर इसे निरंतर जारी रखिए। कम से कम एक पाठ इसका पूरे दिन में एक बार अवश्य हो जाना चाहिए। इन 108 नामों के पाठ से भगवती अवश्य प्रसन्न होती हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि ये इनके 108 नाम जो हैं उसको हिंदी में हम समझ लेते हैं, उसका अर्थ जान लेते हैं। क्या कहा गया, इस पूरे स्तोत्र का अर्थ जान लेते हैं। तो यहाँ शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, कमलानने अब मैं अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन करता हूँ, सुनो, जिसके प्रसाद पाठ या श्रवण करने मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। तो ये जो 108 नाम हैं अब आगे कहे गए हैं, ये इस प्रकार हैं: सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, चाद्या, जया च आद्या। तो ये नाम है जया और आद्या। फिर हैं त्रिनेत्रा, शूलधारिणी, पिनाकधारिणी, चित्रा, चंडघंटा, महातपा, मन, बुद्धि, अहंकारा, चित्तरूपा, चिता, चिति, सर्वमंत्रमयी, सत्ता, सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता, भाविनी, भाव्या, भव्या, अभव्या। और इनके पश्चात नाम हैं सदागति, शांभवी, देवमाता, चिंता, रत्नप्रिया, सर्वविद्या, दक्षकन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा, अनेक वर्णा, पाटला, पाटलावती, पट्टांबर परिधाना, कलमंजीर रंजिनी, अमेय विक्रमा, क्रूरा, सुंदरी, वनदुर्गा, मातंगी, मतंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी, माहेश्वरी, ऐन्द्री, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृति, विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमा, सर्ववाहन वाहना, निशुंभ शुंभ वाहनी, निशुंभ शुंभ हननी, महिषासुरमर्दिनी, मधुकैटभहंत्री, चंडमुंड विनाशिनी, सर्वासुर विनाशा, सर्वदानवघातिनी, सर्वशास्त्रमयी, सत्या, सर्वास्त्रधारिणी, अनेक शस्त्रहस्ता, अनेकास्त्रधारिणी, कुमारी, एक कन्या, कैशोरी, युवती, यति, अप्रौढ़ा, प्रौढ़ा, वृद्धमाता,
बलप्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, घोर रूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णुमाया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी। तो ये 108 नाम हैं माता भगवती की, जिनका नित्य स्मरण आपको इस स्तोत्र के माध्यम से होता रहता है। तो माता के ये 108 नाम हमारे मस्तिष्क में गूंजते हैं। जब इनकी वाइब्रेशंस हमारे शरीर में पैदा होती हैं, तब निश्चित ही हमारा कल्याण होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये प्रयास ये करें कि मूल संस्कृत पाठ को ही करें, और यदि ये संभव ना हो किसी भी वजह से, तब आप इसके हिंदी नामों का पाठ भी कर सकते हैं। लेकिन ये हैं मूल संस्कृत से ही लिए हुए नाम, तो जितना भी संभव हो उनको उसी भाषा में बोलने का प्रयास करें जिसमें ये रचे गए हैं। क्योंकि संस्कृत की विशेषता ये है कि इसके एक एक अक्षर, इसके एक एक शब्द में, इसके एक एक वाक्य में इस प्रकार से इनकी रचना हुई है कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तब इनकी वाइब्रेशंस जो बनती हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं। वो इतनी प्रभावशाली होती हैं कि वो हमारी एक एक नाड़ी, वो हमारे एक एक चक्र, वो हमारी एक एक कोशिका को रिचार्ज करती हुई चलती हैं, एनर्जाइज करती हुई चलती हैं। आपने स्वयं अनुभव किया होगा कि जब आप कहीं संस्कृत का मंत्र तेज उच्चारण में चलता हुआ सुनते हैं तो आपके भीतर एक पॉजिटिविटी सी उत्पन्न होती है। यदि बड़े ध्यान से आप उन मंत्रों को सुने और वो यदि मंत्र ठीक प्रकार से बोले गए हों, उसी लय में बोले गए हों जिस लय में बोलने के लिए उनकी रचना हुई है, यदि उसी प्रकार से वो मंत्र बोले गए हों तो वो निश्चित ही आपके मन मस्तिष्क को एक प्रकार से आह्लादित कर देते हैं। आपके अंदर ऊर्जा कहीं सोई हुई है तो जगने लगती है, आपको आपके रोंगटे खड़े होने लगते हैं। संस्कृत के वाक्यों की रचना इतनी वैज्ञानिक है कि नासा भी इनकी वैज्ञानिकता पर रिसर्च कर रहा है। इसके बारे में बहुत सा लिटरेचर, बहुत सा सामग्री इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। नासा संस्कृत के बारे में क्या शोध कर रहा है, इस बारे में आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। संस्कृत की जो वाक्य रचना है, संस्कृत की जो शब्दों की वैज्ञानिकता है, गहराई है, गंभीरता है, ऊर्जा है, उसको आप स्वयं अनुभव तब कर सकते हैं जब आप स्वयं इन मंत्रों का उच्चारण करेंगे, इन स्तोत्रों का उच्चारण करेंगे, इन श्लोकों का उच्चारण करेंगे। तब आपको अनुभव होगा कि एक एक जब वाक्य आप बोलते हैं, एक एक शब्द जब आप बोलते हैं, तो वो शब्द आपके भीतर एक प्रकार की हलचल उत्पन्न करता है, आपकी सोई हुई नाड़ियों को जागृत करता है, आपके शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। तो संस्कृत की ये जो शक्ति है, इसको अनुभव करने के लिए ये आवश्यक है कि आप समय निकाल करके कुछ ना कुछ देर किसी ना किसी ग्रंथ से कोई ना कोई श्लोक लेकर के उसका पाठ करने का प्रयास कीजिए। आवश्यक नहीं है कि आप दुर्गा सप्तशती का ही पाठ करें, आप कहीं से भी कोई सा भी संस्कृत का ग्रंथ ले सकते हैं, चाहे वो आयुर्वेद का हो, चाहे वो योग का हो, चाहे वो अध्यात्म का हो, और फिर उसमें जो श्लोक दिया हुआ है उसको स्वयं पढ़ने का प्रयास करिए। जब स्वयं पढ़ेंगे तब उन शब्दों में छुपी हुई एनर्जी को, उन शब्दों, उन वाक्यों में छुपी हुई ऊर्जा को, उन अक्षरों में छुपी हुई शक्ति को आप स्वयं अनुभव कर पाएंगे। और तब आपको ये अनुभव होगा कि हमारे ऋषियों ने कितनी अधिक मेहनत की थी एक एक श्लोक को रचने में। तो यदि ठीक प्रकार से पढ़ा जाएगा, अब किस प्रकार से पढ़ना है, यदि इस विषय पर और जानकारी चाहें तब अपने कमेंट्स में बताइए। तब इस विषय पर एक अलग वीडियो बनाने का प्रयास किया जाएगा कि हमें श्लोकों को या स्तोत्रों को किस प्रकार से
पढ़ना है, किस प्रकार से उनका पाठ करना है, इस बारे में यदि कुछ जिज्ञासा हो तो आप अवश्य ही हमें सूचित करिए अपने कमेंट्स द्वारा, अपनी सलाह द्वारा, अपनी टिप्पणियों द्वारा। और आपके पास स्वयं का भी बहुत अच्छा ज्ञान हो सकता है, तो जब संस्कृत के मूल श्लोकों का पाठ करते समय जो जो आप अनुभव करते हैं वो भी हमसे शेयर करिए। आप किस प्रकार से इसको देखते हैं, संस्कृत के पाठ को, किस प्रकार से आजकल इसकी अवहेलना की जाती है। मूल श्लोकों को मनचाहे तरीके से पढ़ा जाए तो वो श्लोक फिर प्रभाव उत्पन्न नहीं करता। और हम ये बहुत देख रहे हैं, बॉलीवुडिया संस्कृति और चटपट इंस्टेंट लाभ पाने की प्रवृत्ति संस्कृत के श्लोकों के अर्थ का अनर्थ किए दे रही है। लोग श्लोकों को गाने की तरह पढ़ रहे हैं। लोग स्तोत्रों को इस प्रकार से पढ़ रहे हैं कि जैसे ये कोई भजन हो। संस्कृत की एक एक शब्द की रचना बड़ी वैज्ञानिक तरीके से हुई है। वो प्रक्रिया बहुत ही विचित्र है। उसको, उस शब्द को किस प्रकार से पढ़ना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने कोई श्लोक लिया, दुर्गा, अब नवरात्र के दिन चल रहे हैं, नवदुर्गा के दिन चल रहे हैं, इसमें दुर्गा सप्तशती भी बहुत से लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन पढ़ने का यदि प्रोसेस ठीक नहीं, तब मंत्र उतना प्रभावकारी सिद्ध नहीं होगा। मंत्र जिस प्रकार से रचा गया है, मंत्र जिस प्रकार से बोला जाना चाहिए, उसी प्रकार से यदि बोला जाता है, उसी प्रकार से यदि स्तुति में प्रयोग किया जाता है, तब वो अधिक प्रभाव करता है। ना कि मंत्र को आप अपने स्टाइल से पढ़ना प्रारंभ कर दें। जैसे कि आप देखिए, जो देवी जागरण होता है उसमें भजन भी अगर वो गाते हैं तो किसी फिल्मी गाने के ऊपर वो बेस होता है, यानी उसका मूल, उसकी जड़ क्या हो गई, फिल्मी गाना। तो आपके भजन में अब वो रस कहाँ रहा, वो आनंद कहाँ रहा, क्योंकि मूल में तो मस्तिष्क में वही गाना आएगा जो कि उस फिल्म में दिया हुआ है, वो गाना आएगा मस्तिष्क में। आपने उसके पैटर्न पर भजन बना दिया तो उससे उस भजन की आत्मा ही मर गई, क्योंकि उसकी आत्मा कहाँ है, फिल्मी गाने में। तो उसी प्रकार से यदि हम संस्कृत के श्लोक को मनचाहे तरीके से गाएंगे तो वो प्रभाव उत्पन्न नहीं करेगा। उसको उसी प्रकार से बोलना है जिस प्रकार से बोलने के लिए उसकी रचना की गई है, तभी वो, उसके शब्दों में छुपी हुई शक्ति प्रकट होगी, तभी वो आपके ऊपर प्रभाव करेगा। तो ये सारी बातें जाननी जरूरी हैं, बेसिक बातें हैं। इनको न जान करके बहुत से लोग मनचाहे तरीके से स्तोत्र पाठ करते हैं, मनचाहे तरीके से स्तुतियाँ करते हैं, मनचाहे तरीके से सप्तशती का पाठ करते हैं। तो ये बातें ध्यान में लेना आवश्यक है, क्योंकि इनसे हमारा ही भला है। तो आज का ये जो अंक समर्पित रहा वो श्री दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम पर था। माता दुर्गा के 108 नाम ये दुर्गा सप्तशती में भी आपको मिल जाएंगे, श्री दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम के नाम से। माता दुर्गा के 108 ये नाम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन नामों को अपनी दैनिक पूजा में सम्मिलित कीजिए। पूरे नवरात्र इनका पाठ कीजिए। नवरात्र के पश्चात भी प्रतिदिन 108 ये जो नाम हैं इनका एक पाठ तो कम से कम अवश्य कीजिए। माता दुर्गा की शक्ति इन नामों में छुपी हुई है। राम से बड़ा राम का नाम, तो उसी प्रकार से माता दुर्गा की शक्ति इन 108 नामों में छुपी हुई है। तो जब जब हम इन नामों का उच्चारण करते हैं, वो छुपी हुई शक्ति हमारे अंदर प्रभाव उत्पन्न करने लगती है। हमारी एक एक सेल को, हमारी एक एक चक्र को, हमारी एक एक नाड़ी को ये ऊर्जित करती है, एनर्जाइज करती है, स्टिमुलेट करती है। तो जैसे जैसे हम इन नामों का उच्चारण करते जाते हैं, हमारे चक्रों पर प्रभाव पड़ता है, हमारी नाड़ियों पर प्रभाव पड़ता है,
हमारी कोशिका के सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। जो हमारी सेल्स कार्य कर रही हैं हमारे शरीर के एक एक हिस्से में, वो ऊर्जावान होने लगती हैं। आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि बिना अधिक भोजन किए हमसे अधिक ऊर्जावान कैसे रहते थे। तो वो बहुत सारे मंत्रों का अभ्यास करते थे, योग का अभ्यास करते थे। उनको पता था कि कितना भोजन लेना है जो कि हमारे कल्याण के मार्ग में बाधा न बने। तो अपने भोजन का भी ध्यान रखिए। और भोजन एक प्रकार का नहीं होता। भोजन केवल वही नहीं होता जो आप मुख से ग्रहण करते हैं। भोजन वो भी होता है जो आप कान से ग्रहण करते हैं, जो आप आँखों से ग्रहण करते हैं, वो भी भोजन है, वो मस्तिष्क का भोजन है। तो सब प्रकार के भोजन पर निगाह रखिए, वाच करिए, ऑब्जर्व करिए और केवल वही चीज़ अपने अंदर प्रविष्ट होने दीजिए जो आपके लिए कल्याण का मार्ग खोलने वाली हो। तो ये बहुत सारी बातें विषय से हटकर नहीं थी विषय से जुड़ी हुई ही। मूल विषय था माता दुर्गा के 108 नामों का पाठ, जिनका निरंतर अभ्यास इस नवरात्रि में करिए और उसके पश्चात भी प्रतिदिन करिए। तब आप निश्चित ही अपने मनोवांछित फलों को पाने में समर्थ होंगे। इसके साथ ही अपने कर्मों की गति को बढ़ाते जाइए। जो भी कर्म आप करते हैं वो दत्त चित्त होकर करिए। तब निश्चित ही धर्म और कर्म का ये संगम आपके जीवन को आनंद से भर देने वाला होगा, आपके जीवन को कल्याण की पथ की ओर ले जाने वाला होगा। तो आज का अंक यहीं तक। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। कल उपस्थित होंगे फिर किसी नए विषय के साथ। जब तक सदा आनंदित रहें।